स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये भी एग्जाम्पल मैं आपको अपने बुक में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को हेलो CI मीन्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कॉलम दिया है हमें। तो सर्कुलर कॉलम दिया है हमें ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 250 mm एंड इंटरनल डायमीटर 200 mm दिया है एंड कैरीज एन एक्सियल लोड W kilonewton एंड अ लोड ऑफ 100 kilonewton एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 175 mm. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W so as to avoid the tensile stresses. प्रॉब्लम को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार केयरफुली रीड करो इस कॉलम को, वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा केयरफुली और एक बार रीड करो। एक्चुअल में कॉलम इस प्रॉब्लम में क्या गिवन दिया है और क्या फाइंड आउट करना है ये सबसे पहले आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, उसी के बाद वीडियो को स्टार्ट करो और दोबारा सॉल्यूशन को देख लो। तो चलो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड किया होगा या फिर इस प्रॉब्लम को पढ़ा होगा। तो चलो मैं आपको ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है हमें। देखो, हेलो सर्कुलर कॉलम दिया है हमें। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे में क्या करता हूँ, एक सर्कुलर कॉलम इस प्रकार से है, ऐसा मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा बड़ा निकालता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन समझ में आए। तो देखो ये हमारा कॉलम है। तो मैं ये देखो, ये टॉप व्यू है जो भी मैंने यहाँ पर निकाला है। तो मैं इसे छोड़ के मैं सिर्फ फ्रंट व्यू ही निकालूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर कॉलम है। समझ में आ गया, हेलो सर्कुलर कॉलम दिया है। और तो इसकी एक्सटर्नल डायमीटर है 250 मीन्स देखो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना वही सेम प्रॉब्लम है। और इंटरनल डायमीटर है 200 mm। इस प्रकार से कॉलम होगा हमारा। सर्कुलर सेक्शन मीन्स माउस के कारण ये डायग्राम अच्छी नहीं आई है, वरना गंदे कमेंट मत कर देना किस प्रकार से सर्कुलर निकाला है। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ आपको। माउस के कारण सर्कल जो है वो अच्छा नहीं आता। अगर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड होता तो चौक से मैं बहुत अच्छा निकाल देता। तो फिलहाल स्क्रीन पर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर दिया हमें 250 mm की और इंटरनल डायमीटर दी है 200 mm की। कैरीज एन एक्सियल लोड W, एक्सियल लोड कैरी कर रहा है ये कॉलम। क्या कर रहा है, एक्सियल लोड मीन्स देखो यहाँ पर सेंटर होगा कहीं पर, तो इस सेंटर पर एक्सियल लोड एक्ट होता है मीन्स यहाँ पर CG पर, जो भी CG होता है कॉलम का। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोड एक्ट हो रहा है, कौन सा, W किलोन्यूटन। तो यहाँ पर W एक्ट हो रहा है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर W एक्ट हो रहा है। मैं फिर से एक बार निकालता हूँ डायग्राम, क्योंकि अच्छा ठीक है, न्यूटन पर mm² सिर्फ इतना ही गया है इसके नीचे। तो यहाँ पर सेंटर में क्या हो रहा है, देखो कैरीज एन एक्सियल लोड। एक्सियल लोड मीन्स इस कॉलम के CG में जो भी लोड अप्लाई होता है उसे हम एक्सियल लोड बोलते हैं। डायरेक्ट लोड, एक्सियल लोड हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, जो भी थ्योरी पार्ट देखा है। तो एक्सियल लोड एक्ट हो रहा है यहाँ पर W किलोन्यूटन एंड अ लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन। 100 किलोन्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 175 mm। देखो यहां से 175 mm तक, ये देखो टोटल कितना है, 250 है, 250। तो यहां पर आप देख सकते हो इसेंट्रिसिटी कितनी दी है, 175 दी है। तो यहां से ये कॉलम है हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, टोटल D कितना है, 250 है। तो 250 के हाफ कितना होता है, 250 के हाफ 125। तो इसेंट्रिसिटी तो 125 से भी ज्यादा है, मींस लोड कॉलम के बाहर कहीं पर तो अप्लाई हो रहा है। तो मैं इस कॉलम
लोड को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। कितना? 100 किलो न्यूटन का। 100 किलो न्यूटन, ये 100 किलो न्यूटन है। देखो इस प्रकार से 100 किलो न्यूटन कॉलम के भी सरफेस से भी बाहर, कॉलम के क्रॉस सेक्शन से भी बाहर, मीन्स यहाँ पर कहीं पर लोड अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया आपको? इसेंट्रिसिटी कितनी दी है? 175 mm दी है। एंड हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है? W कैलकुलेट करने के लिए कहा है टू अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेसेस, मीन्स टेंशन को अवॉइड करने के लिए कहा है। अगर टेंशन को अवॉइड करने के लिए हम W कितना एक्ट कर सकते हैं इस पर, ये देखो जो एक्सियल लोड है ना, ऑलरेडी तो 100 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है, इसेंट्रिसिटी दी है हमें 175 mm। तो इसी के साथ साथ, इस 100 किलो न्यूटन के साथ साथ एक्सियल लोड कितना ले सकता है कॉलम, ये जो कॉलम है वो एक्सियल लोड कितना ले सकता है, किस कंडीशन में? टू अवॉइड द टेंसाइल। टेंसाइल कंडीशन कब अवॉइड होती है? जब सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी होता है, तब टेंशन नहीं आता। मैंने पिछले लेक्चर में भी पिछले लेक्चर में एंड पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको एक बार और, जब हम टेंसाइल कंडीशन देखेंगे ना, तो वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये देखो आपको समझ में आ गया, इसेंट्रिसिटी सब कुछ, ये पार्ट। तो W हमें निकालना है किस कंडीशन में? टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस अवॉइड करने के लिए हमें अवॉइड करना है, और उसी के साथ साथ W निकालना है। मीन्स ये जो W लोड है ना, ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारे सेक्शन पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें सिर्फ यहाँ पर W निकालना है। समझ में आ गया ये सब कुछ पार्ट? तो चलो सबसे फर्स्ट अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा, तो हमें यहाँ पर कैपिटल D जो कि एक्सटर्नल डायमीटर है 250 mm, उसके बाद इंटरनल डायमीटर स्मॉल d 200 mm, उसके बाद एक्सियल लोड W, इसेंट्रिक लोड दिया है 100 किलो न्यूटन, मीन्स 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और उसके बाद इसेंट्रिसिटी दी है हमें 175 mm। समझ में आ गया? इस कंडीशन में टू लोड है, यहाँ पर एक W एक्ट हो रहा है सेंटर में, और उसी के साथ साथ इसेंट्रिक लोड भी हमें दिया है। तो चलो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? W फाइंड आउट करना है, ये वाला एक्सियल लोड हमें फाइंड आउट करना है। किस कंडीशन में? नो टेंशन कंडीशन में हमें W फाइंड आउट करना है। तो हमें W फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सिग्मा नॉट और सिग्मा बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि सिग्मा नॉट और सिग्मा बी वैल्यू निकालने के लिए हमें एरिया और सेक्शन मॉडुलस निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम सबसे पहले निकालते हैं। तो एरिया जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस प्रकार से निकालते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। तो एक्सटर्नल डायमीटर से हम इंटरनल डायमीटर माइनस करते हैं, तो हमें एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर π/4 इन ब्रैकेट d² माइनस स्मॉल d², तो यहाँ पर π/4 इन ब्रैकेट 250 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर इज इक्वल टू 17671.46 mm स्क्वायर। तो हमारे पास ये एरिया आ चुका है। उसके बाद सेक्शन मॉडुलस हम निकालते हैं। ये भी किस प्रकार से निकालते हैं पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो I/Y फॉर्मूला होता है, I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि फॉर्मूला होता है हेलो सर्कुलर सेक्शन के लिए π/64 इन ब्रैकेट d⁴ डिवाइडेड बाय स्मॉल d⁴, और डिवाइडेड बाय y मीन्स क्या होता है? टॉप फाइबर से CG तक का डिस्टेंस होता है, जो कि d/2। तो यहाँ पर 2 से हम 64 को डिवाइड करते हैं, तो π/32 इन ब्रैकेट d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, π/32 एज इट इज इन ब्रैकेट 250⁴ माइनस 200⁴ डिवाइडेड बाय 250। तो इन सभी का आंसर आता है 905662.26 mm स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर एरिया मिल चुका, एरिया, और यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस भी हमें मिल चुका है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा नॉट एंड सिग्मा बी की वैल्यू। तो लेट W
बी इन न्यूटन। तो ये जो W लोड है ना, ये हम न्यूटन में कंसिडर करते हैं। तो सिग्मा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन ये होता है। P मीन्स क्या होता है, टोटल लोड अपॉन ये। P मीन्स लोड होता है। तो देखो इस कॉलम पर लोड कितना आ रहा है, लोड कितना आ रहा है, ये W प्लस 100 mm, 100 किलो न्यूटन दिया है। इसको हम न्यूटन में कन्वर्जन करेंगे। तो देखो ये W भी है और ये 100 किलो न्यूटन भी लोड है। तो W हमने न्यूटन में एज्यूम किया है, W प्लस 100 इंटू 10⁻³ तो ये टोटल लोड हो चुका इस कॉलम के ऊपर का, इस कॉलम के ऊपर ये टोटल लोड हो चुका। समझ में आ गया आपको? सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉलम में, इसलिए मैंने ये सभी चीजें जो भी मैंने अंडरलाइन की है ना, तो ये इसको मैंने हटाया नहीं है क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो अच्छी तरह से। सिर्फ यही मेन पार्ट है, टोटल लोड। देखो ये W प्लस 100 किलो न्यूटन, तो ये टोटल लोड आ चुका कॉलम के ऊपर का। W हमने न्यूटन में एज्यूम किया है, प्लस 100 इंटू 10⁻³ ये भी न्यूटन में लिया हमने, डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि हमने यहाँ पर एरिया निकाला है वही हम यहाँ पर एज इट इज लेते हैं। तो इसको हम अब इस कंडीशन में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर W अननोन है, तो हमें W निकालना है। तो यहाँ पर हमें सिग्मा नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इस टर्म में हमें सिग्मा नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। समझ में आ गया सिग्मा नॉट? अब हम सिग्मा B की वैल्यू निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस की। तो सिग्मा B की वैल्यू कैसे निकालती है हम, M अपॉन Z। तो Z की तो वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाली है सेक्शन मॉड्यूलस की। अब टर्म बचा कुछ M रह चुका है। M मीन्स क्या होता है, मूवमेंट होती है, जो कि हम कहाँ पर लेते हैं मूवमेंट, यहाँ पर CG पर लेते हैं मूवमेंट। तो हम यहाँ पर CG पर मूवमेंट लेते हैं, यहाँ पर CG पर। तो देखो अब हम मूवमेंट निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम मूवमेंट लेंगे इस यहाँ पर CG पर। तो देखो 100 इंटू इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, 100 इंटू इसेंट्रिसिटी, और W इंटू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर सिग्मा नॉट निकालते समय हमने W लिया है, सिग्मा B निकालते समय हमने W क्यों नहीं लिया, ऐसा आपका कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी हम मूवमेंट लेते हैं वो हम CG पर लेते हैं मूवमेंट। तो CG पर मूवमेंट लेने के कारण W इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर इसेंट्रिसिटी नहीं है, ये W क्या है, एक्सियल लोड है। ये जो भी एक्सियल लोड होता है वो CG में से पास होता है। हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली है एक्सियल लोड की। तो आप देख सकते हो, अगर आपने थ्योरी पार्ट अगर आपने कंडक्ट नहीं किया है तो आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट कंडक्ट करो। तो देखो यहाँ पर W जो भी है वो CG में से पास होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसेंट्रिसिटी 0 है, इसलिए यहाँ पर W की टर्म कैंसिल हो चुकी है। तो बची कुछ मूवमेंट किसका आता है, 100 इंटू इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर 100 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में किया, इंटू इसेंट्रिसिटी कितनी दी है, 175 mm। तो यहाँ पर इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉड्यूलस, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है। तो इसका आंसर आता है 19.32 न्यूटन पर mm²। समझ में आ गया? अब हमने सिग्मा नॉट की वैल्यू निकाली और सिग्मा B की भी वैल्यू हमने निकाली। देखो अब मैं डायग्राम को हटा देने वाला हूँ। अगर अच्छी से समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवाइज करके देख लो। यहाँ पर सिर्फ मीन्स नई कंडीशन क्या थी, हमें सिर्फ सिग्मा नॉट और सिग्मा B की वैल्यू किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं यही नया था। यहाँ पर W किस प्रकार से कैंसिल हो जाता है मूवमेंट में, यही भी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ तो आपको सीखने को मिला है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और ज़रूर बताना, लाइक करो, क्योंकि उसी से मेरी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है या फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब हम गामा B की भी वैल्यू हमने निकाली है। तो सिग्मा नॉट और सिग्मा B की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करके अब हम W की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो हमें कंडीशन क्या दी है, नो टेंशन कंडीशन दी है। तो फिलहाल अब मैं इस सभी पार्ट को रफ करता हूँ, क्योंकि मुझे जो पढ़ाना था
इस डायग्राम के थ्रू, वो मैंने अभी तक पढ़ाया है। आप सिर्फ थ्योरी पार्ट रखा है, सिर्फ W को कैलकुलेट करना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब नो टेंशन कंडीशन कहाँ पर होती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हमने लेक्चर नंबर 7 में देखा था, हमने देख सकते हो आप यहाँ पर सिग्मा मैक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी होता है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव आएगी। अगर सिग्मा नॉट अगर ग्रेटर देन होगा सिग्मा बी से भी तो भी पॉजिटिव आती है, अगर सिग्मा बी ग्रेटर देन होगा सिग्मा नॉट से तो भी पॉजिटिव आती है। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्मा मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, किस कंडीशन में आती है, जब सिग्मा नॉट की वैल्यू, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब सिग्मा नॉट की वैल्यू सिग्मा बी से भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर सिग्मा नॉट की वैल्यू 2 होगी और माइनस सिग्मा बी की वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं, मीन्स इस कंडीशन में सिग्मा नॉट इज, कौन सी कंडीशन होगी, सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा बी होगी। इस कंडीशन में सिग्मा नॉट ग्रेटर देन सिग्मा बी, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो मीन्स कॉम्प्रेसिव। तो हमें टेंशन नहीं आना चाहिए। हमें कौन सी कंडीशन दी है, जो भी हम आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें कहा है कि नो टेंशन कंडीशन। तो नो टेंशन कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये देखो सिग्मा मैक्स तो कॉम्प्रेसिव यानी कि पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो सिग्मा मिनिमम टेंशन नहीं आना चाहिए। तो किस कंडीशन में टेंशन नहीं आता है, जब देखो सिग्मा नॉट की वैल्यू 2 हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं और सिग्मा बी की भी वैल्यू 2 है, ऐसा कंसीडर करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी टेंशन नहीं होता। तो ये कंडीशन आ जाती है सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी। तो इस कंडीशन में उस कॉलम पर नो टेंशन कंडीशन अप्लाई होगी। समझ में आ रहा है आपको, या फिर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, समझ में आ रहा है आपको, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर ये कंडीशन होगी तो भी कॉम्प्रेसिव ही रहेगा, नेचर जो है रिजल्टेंट स्ट्रेसेस जो भी है वो कॉम्प्रेसिव ही रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और W की वैल्यू निकालते हैं, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी। तो चलो प्रॉब्लम को देखते हैं। ये देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर नो टेंशन कंडीशन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी होना चाहिए। तो अब हम सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी कंपेयर करते हैं। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू ये रही और सिग्मा बी की वैल्यू ये रही। तो W प्लस 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 17671.46 इज इक्वल टू 19.32। तो फिलहाल ये जो यहाँ पर डिवाइड में है तो ये इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो W प्लस 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 341412.6 आता है। अगर हमने 1767.1.46 इंटू 19.32 किया तो ये आंसर आता है। तो उसके बाद यहाँ पर प्लस में जो है वो यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 341412.6 माइनस 100 इंटू 10⁻³, तो यहाँ पर आंसर आता है 241412.6 न्यूटन, जो कि हमने यहाँ पर W न्यूटन में कंसिडर किया था। तो यहाँ पर न्यूटन में आ चुका है। इसी को हम अगर डिवाइडेड बाय 10⁻³ करते हैं, 10⁻³ डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर 241.4 किलो न्यूटन W की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है और इस कॉलम पर एक्सियल लोड कितना आ रहा है, W 241.4 किलो न्यूटन आ रहा है और यहाँ पर इसेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है 100। तो इस कंडीशन में इस पूरे के पूरे कॉलम पर कॉम्प्रेसिव ही रिजल्टेंट स्ट्रेसेस जो भी है वो कॉम्प्रेसिव ही रहेगी। यानी कि इस पार्ट में भी ये देखो CG में से मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस साइड पर भी कॉम्प्रेसिव होगा और इस साइड पर भी कॉम्प्रेसिव होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमें W फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि ये W कितना होना चाहिए कि इस केस में हम नो टेंशन कंडीशन मीन्स कॉलम पर टेंशन कंडीशन क्रिएट या फिर जनरेट न हो, तो इसलिए हमें W फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया है।
तो ये रही प्रोसीजर W को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 15 में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 लेंगे। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो चलो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।